वेलकम बैक गाइस। आइए आज बात करते हैं उम्मीद के बारे में। तो हम सभी ने कहीं ना कहीं एक सेंटेंस सुना है जनरली कि उम्मीद से दुनिया कायम है, राइट। कई बार जब हम डार्क टाइम से गुजर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो होप होती है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर हम डार्कनेस में भी होप देख पा रहे हैं तो ये बेस्ट थिंग होती है हमारी लाइफ की। यदि हम अपनी लाइफ में उम्मीद करना छोड़ देंगे तो हमारी लाइफ का ही एंड है ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि फिर जो एक एंथुसियाज्म होता है लाइफ में वो ख़त्म हो जाएगा हमारा। यदि हम मान लो जैसे उम्मीद से दुनिया कायम है बोलते हैं, मतलब हर कोई ये उम्मीद करता है कि मान लो आज किसी ने किसी कोर्स में एडमिशन लिया तो वो ये उम्मीद करता है कि भाई इतने टाइम बाद मेरा एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एंड देन मैं जॉब में जाऊंगा। उसके जो भी ड्रीम्स हैं उन सबको वो अचीव करने की जो एक उम्मीद रखता है, एक होप रखता है। यदि इंसान होप करना छोड़ दे, मतलब मान लो सबसे पहले तो ये सोचना ही छोड़ दे कि भाई मैं आज से 2 साल बाद अलाइव भी रहूँगा, तो यहाँ पर क्या होगा? यदि किसी ने लाइफ की उम्मीद करना ही छोड़ दी तो वो कैसे जी पाएगा? वो अपनी खुशियों को कभी चूज़ ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए सब चीज़ों के लिए पॉजिटिव रहें, एक होप रखें। अच्छा, अब यहाँ पर भी दो चीज़ें आ जाती हैं। उम्मीद दो टाइप की होती हैं। पहली होती है खुद से, दूसरी होती है दूसरों से। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि 90 से 99% तक जो हमारी उम्मीदें हैं वो हमारी खुद से ही हों, है ना। क्योंकि जब हम खुद से उम्मीद करेंगे और उसको फुलफ़िल करेंगे तो इससे हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा। और खुद के लिए यदि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो दूसरा कैसे कुछ करेगा। प्लस सेकंड थिंग, यदि हम किसी दूसरे से कुछ उम्मीद रखते हैं, सामने वाले ने फुलफ़िल कर दी तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं की तो फिर हम हर्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए क्या करें, दूसरों से यदि आपको उम्मीद रखना पड़ रही है रेयर केस में, तो आप थोड़ी सी उम्मीद ये भी रखें कि सामने वाला उसको फुलफ़िल नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा फंडा है एक मेरा। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब आपकी उम्मीद फुलफ़िल नहीं भी होती ना, दैट मीन्स आपने सोचा था कि शायद ये मेरी जो उम्मीद है उसको फुलफ़िल नहीं करेगा और सामने वाले ने वैसे ही किया, उसने आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा, तो पता है बेस्ट थिंग क्या होती है? क्योंकि आपने ये भी तो उम्मीद की थी ना कि ये खरा नहीं उतरेगा और वो नहीं उतरा। दैट मीन्स वो व्यक्ति आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा है। बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि हमने एक पॉइंट ये भी रखा था कि सामने वाला ये चीज़ नहीं भी कर सकता है। प्रेशर नहीं रखना है किसी के ऊपर हमें कि भैया हमने यदि किसी से कोई उम्मीद की है तो उसने फुलफ़िल करनी ही करनी है। ये सामने वाले का पर्सपेक्टिव है, उसकी प्रायोरिटीज़ हो सकता है हम ना हो, कुछ और हो, है ना। क्योंकि प्रायोरिटीज़ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लाइफ में। तो इसलिए उम्मीद हमेशा खुद से करें, दूसरों से नहीं करें। और यदि रेयर केस में करना पड़ रही है दूसरों से तो उसमें थोड़ा सा एलिमेंट ये भी रखें कि सामने वाला उसे फुलफ़िल नहीं भी कर सकता है, ताकि दोनों ही केसेस में यदि आपकी उम्मीद फुलफ़िल हो रही है सामने से तो आप खुश होंगे ही, प्लस यदि नहीं भी हो रही है तो भी एटलीस्ट एक स्माइल आएगी और आप सोचेंगे कि हाँ मैंने ये उम्मीद भी तो की थी यार, कि ये बंदा मेरी उम्मीद पूरी नहीं करेगा, है ना। और वैसे दूसरों से करनी ही क्यों यार, हम खुद यदि खुद के लिए नहीं है तो हमारे लिए कोई नहीं है। तो इसलिए खुद के लिए खुद स्टैंड लें, उम्मीद करना कभी नहीं छोड़ें, है ना। और एक और चीज़ कि बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स, तो हम वही कहें जो हम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे कहने से, अभी तक हम बात कर रहे थे उम्मीद की जो हम दूसरों से लगा रहे हैं, एक चीज़ होती है कि उम्मीद जो हम दूसरों को दे रहे हैं अपने वर्ड्स के थ्रू, तो हम ऐसी ही बातें बोलें दूसरों को जो हम फुलफ़िल कर सकते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी ना बोलें जो हम फुलफ़िल ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बी द मैन ऑफ योर ओन वर्ड्स, क्योंकि यदि अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसलिए अपने आप से उम्मीदें करें,
जो आप कहें किसी के प्रेशर में आके ना कहें, अपने मन से कहें, और जो भी आप कहें उस पर खरा उतरने की कोशिश करें। कहें इन द सेंस किसी पर्सन को आपने कुछ कह दिया ही नहीं है, अपने आप से भी आपने यदि कुछ प्रॉमिस किया है, यदि कुछ अचीव करने की बात आ रही है, तो आप एक अपना अचीवमेंट के लिए अपना एक गोल सेट करें और अपने आप से कहें येस आई विल अचीव इट, और अपने वर्ड्स पे खरे उतरें। और यदि किसी और से भी आपने कुछ कहा भी है तो उस चीज़ को भी पहले सोचें कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, एंड देन फिर ही कहें। क्योंकि जिस तरह से हम सोच रहे हैं दूसरों से उम्मीद ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, अदरवाइज़ हर्ट करती है, वैसे ही सामने वाले को भी हर्ट करेगा यदि आपने उससे कुछ कहा और फुलफिल नहीं किया तो। ठीक है, तो बी द मैन ऑफ योर ओन वर्ड्स। और एक चीज़ और, लास्ट थिंग, कि यदि आप अपने आप से ही उम्मीदें करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं लाइफ में, आपको किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं है ना? क्योंकि दोज हु फ्लाई सोलो हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट विंग्स, राइट? और जो भी चांस आता है हमारी लाइफ में उसको ग्रैब करने की कोशिश करें। कई बार चीज़ें सिर्फ वन टाइम के लिए होती हैं, बार बार नहीं आती लाइफ में। और यदि उस टाइम जब कोई अपॉर्चुनिटी आई हमारे पास में और हमने उसको ग्रैब नहीं किया, तो फिर आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि यार काश उस टाइम मैंने ये कर लिया होता, है ना? तो ये जो काश हैं, कोशिश करें कि लाइफ में ये जो काश हैं इनको हम मिनिमाइज रखें, या ना ही हो तो भी अच्छा है। तो इनको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? कोई भी चीज़ यदि आपकी करने की इच्छा है, कहने की इच्छा है किसी को, है ना, तो ज़रूर से करें उसको। जिससे क्या होगा कि आपके फ्यूचर में भी कभी रिग्रेट नहीं होगा किसी चीज़ का, पछतावा नहीं होगा कि यार उस टाइम पे मेरे मन में ये आइडिया आया था, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, अगर मैं कर लेता या कर लेती तो आज कुछ अलग होता, आज लाइफ कुछ अलग होती। तो ये चीज़ें नहीं रखनी है हमें, है ना? तो इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है हमारे सामने, हमें ये मान के चलना है कि ये फर्स्ट और लास्ट टाइम आई है हमारे पास में, अब नहीं आने वाली आगे। तो जो भी डिसीजन लेना है वो आपका काफ़ी सोचा समझा हुआ और ऐसा सॉलिड डिसीजन होना चाहिए जिससे आपको लाइफ में कभी रिग्रेट ना करना पड़े। और अगेन वही, उम्मीद ना छोड़ें। किसी भी चीज़ के लिए कोई पॉजिटिव मोमेंट आता है तो आप बिल्कुल उसको डिज़र्व करते हैं, यू डिज़र्व दैट। ये भी अपने आप को उसके लायक भी समझें चीज़ों के लिए, है ना? और उम्मीदें खुद से ढेर सारी करें, होप रखें लाइफ के लिए, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। लाइफ है अनसर्टन, है सभी की अनसर्टन है ना? लाइफ किसी की भी गारंटी और श्योरिटी के साथ नहीं है। तो जितनी भी लाइफ है हमारी उसको हम अपने तरीके से जिएं, खुशी से जिएं। ठीक है, तो आई थिंक जनरली जब भी हम किसी चीज़ पे गिव अप करने लगते हैं तो वो होप ही होती है जो हमें कहती है कि हमें एटलीस्ट एक बार और ट्राई करना चाहिए। हम बिगनिंग तो चेंज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ की, लेकिन हाँ, आज हम जहाँ पर हैं वहाँ से नई शुरुआत करके एंड को चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ में कभी भी लेट नहीं होता, सिर्फ हमारी सोच का फ़र्क आता है। तो लाइफ को होपफुली लें, आप जो भी अपने आप से उम्मीद करें उसकी तरफ काम करें, और कोशिश करें कि लाइफ में काश वाले वर्ड्स जो हैं उनको बहुत ही मिनिमाइज रखें हम। जो चीज़ हमें लग रही है कि हमें कर देनी चाहिए, सही है, तो जस्ट डू इट, ताकि हमें इन फ्यूचर रिग्रेट कभी नहीं करना पड़ेगा। मान लो यदि हम किसी चीज़ में फेल भी हो जाते हैं ना, तो भी इन फ्यूचर हम जब सोचेंगे उसके बारे में तो हमारे मन में एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हाँ मैंने इसको ट्राई किया था, चीज़ नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कोशिश की थी। तो वो जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी लाइफ में। तो
हर चीज़ को, हर अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही लें जैसे ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम सामने आई है। होपफुल रहें चीज़ों के लिए, नेगेटिविटी ना लाएं माइंड में किसी भी चीज़ को लेकर के, स्पेशली लाइफ को लेके। लाइफ मस्ट बी फुल ऑफ लाइफ, है ना। तो हंसिए, मुस्कुराइए और होपफुल रहिए और उम्मीद खुद से ज़्यादा रखें और ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको इन फ्यूचर रिग्रेट ना करना पड़े। ओके, सो एट दिस पॉइंट बाय बाय।